व्यथा है, इसका एकमात्र लक्ष्य मोह विजय ही होना चाहिए। इसके लिए 3 बातों का ध्यान रखना। 1. अपनी रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना। 2. मन में मान प्रतिष्ठा का कीड़ा नहीं लगने देना। 3. संसार को संभाव से देखना, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करना। गुरुदेव का विद्याध्ययन जारी था। जीवन शांतभाव से गतिमान था। मन में संयम वृद्धि के साथ साथ सुख और आनंद की अमृत वृष्टि हो रही थी। गुरु कृपा का मेघ हृदय भूमिका को सरसा रहा था। वाचस्पति गुरुदेव की तेजो मंडित आभा से जीवन का कण कण आलोकित हो रहा था। तभी अचानक एक अचिंतित और अकल्पित सी घटना घटित हो गई। उसी साल गर्मी के मौसम में बहुसूत्री जी खरड़ पधारे और अचानक अस्वस्थ हो गए। उन्हें लगा कि अंतिम समय निकट आ रहा है। उन्होंने वाचस्पति जी को खबर भिजवाई कि सुदर्शन मुनि जी को सेवा में मेरे पास भेज दो, क्योंकि मेरा अंतिम समय नजदीक है। समाचार पाकर सभी सन्न रह गए। वाचस्पति गुरुवर ने गुरुदेव को बुलाकर कहा, सुदर्शन, तू कितना सौभाग्यशाली है कि गुरु माँ ने तुझे बुलाया है, हमें नहीं। हम उनके चरणों में कितने सालों से है, पर हमें याद नहीं किया। सभी वरिष्ठ मुनिराज खरड़ पहुंचे और बहुसूत्री जी को समाधि पूर्वक संथारे के साथ देह त्याग में सबने साथ दिया। वाचस्पति गुरुदेव की स्थिति उस समय बालकों की तरह व्याकुल और विठल हो गई। तब योगीराज श्री रामजीलाल जी ने अपने अभिन्न हृदय साथी को संभाला और हौसला दिया। उनके परामर्श से वाचस्पति गुरुदेव ने अपने गुरुदेव की स्मृति में प्रतिवर्ष संपूर्ण 32 शास्त्र चितारने का संकल्प किया। गुरुदेव जी भी उस वियोग व्यथा से आहत तो थे, पर शीघ्र ही अपने मन को समाहित कर लिया। बस इसी बात का मलाल रहा कि उनका सानिध्य बहुत कम मिल पाया। कुछ और वर्ष मिल जाता तो संयम दृष्टि और अधिक पुख्ता बन जाती। वाचस्पति गुरुदेव तो जनता से घिरे रहते थे, उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता था। संयम प्रतिमा घड़ने वाले शिल्पी तो बहुसूत्री ही थे। सन 1942 का चातुर्मास सडोरा में हुआ। जन संकुलता से बचकर अपना समय स्वाध्याय और ग में लगाते थे। इसी चातुर्मास में रोहतक से बाद राम जी गुरु दर्शन हेतु आए। गुरुदेव की दीक्षा के वे प्रथम बार ही आए थे। अधिक समय वेच गुरुदेव के श्री चरणों में बैठे। गुरुदेव के विषय में केवल एक ही प्रश्न पूछा, क्या सुदर्शन मुनि जी पूरी विनय करते हैं? वाचस्पति जी इस प्रश्न के प्रसन्न हुए और बोले, बाबूजी, आपने एक प्रश्न सारा ही जीवन पूछ लिया। मैं निश्चित रूप से कहूँ कि सुदर्शन मुनि बहुत विनीत है। मेरी आत्मा बहुत खुश है। गुरु के मुख से शिष्य का गुणानुवाद सुन बाबूजी परम संतुष्ट हुए। कुछ देर गुरुदेव के पास बैठे, पर उनसे कोई पुरानी बात या सांसारिक चर्चा की। गुरुदेव तो प्रायः मौन ही रहे। बाबूजी ने भी में आगमों की कुछ शिक्षाएं दी तथा संयम ग्रहण का चिची सिद्ध करते हुए कहा कि मुझे जो वायसराय के ही 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, वे इस मुनि जीवन की तुम में सर्वथा निस्सार और मूल्य रहित हैं। संयम की कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। इस संयम को सो आगे बढ़ाते रहना। इतना कहकर वे उठ गए। स था एक तत्वज्ञ श्रावक पिता का एक संयमी पुत्र को उद्बोधनस पर्युषणों से पूर्व गुरुदेव अस्वस्थ हो गए। कई बुखार रहा, दुर्बलता बहुत थी, लोच के दिन भी न क माँ रुदे रहे थे। बड़े संतों को चिंता थी कि नवदीक्षित मुनि लोच कैसे करें। पहला ही लोच था। व्याधि की लोगों को देखते हुए ऐसा भी विचार बना कि क्षुर मुंडन दे, बाद में योग्य प्रायश्चित दे देंगे, पर गुरुदेव ने दृढ़तापूर्वक मना कर दिया। लोच कराने का ही संकल्प दोहरा। देह दुख महाफल, मुनि के लिए शरीर को साधना देना भी कल्याणकारी ही है। गुरु कृपा से लोच आराम
हो गया, किसी शायर ने लिखा है।